द रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से हिंदी के प्रश्न को लेकर अनेक प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। विराम। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जिससे यह प्रतीत होता है कि हिंदी को हिंदी भाषी राज्यों पर लादने का प्रयास किया जा रहा है। विराम। हिंदी तो शताब्दियों से हमारे देश की संपर्क भाषा रही है। विराम। संतों और महात्माओं, व्यापारियों और कामगारों ने देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाने में योगदान किया था। विराम। आज भी हमारे देश में 60 करोड़ की आबादी में लगभग 44% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। विराम। पैरा। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि भारत के सभी प्रदेशों में इस भाषा को समझने और बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर काका साहब कालेकर जैसे व्यक्तियों ने यह बयान दिया था कि हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में 42 करोड़ है, 36 करोड़ भारत में और 6 करोड़ विदेशों में। बोलने वालों की दृष्टि से चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी का दूसरा स्थान है तथा अंग्रेजी का तीसरा नंबर है। चीनी बोलने वालों की संख्या 58 करोड़ आंकी जाती है, जबकि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 32 करोड़। विराम। पैरा। हिंदी बोलने वालों की इतनी बड़ी संख्या किसी सरकारी दबाव अथवा सरकारी नियमों के कारण नहीं है। इसलिए संविधान में यदि हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया तो यह किसी पक्षपात के कारण नहीं है। विराम। पैरा। संविधान बनाने वालों ने जब हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया, उसी समय यह स्पष्ट कर दिया था कि राजभाषा के विकास के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं का समुचित विकास होगा और प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का पूर्ण अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 347 में तो राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ राज्य में बोली जाने वाली किसी दूसरी भाषा या भाषाओं को भी विशेष परिस्थितियों में राज्य के सरकारी कामों में प्रयोग करने में अनुमति दी जा सकती है। विराम। समाप्त।